कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। हम लोग जो प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसमें फैट में 20 क्वेश्चन हो गए थे। अब हम लोग जो है आगे के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर टिकता है। ऑप्शंस हैं ए वसा, बी प्रोटीन, सी जल और डी कार्बोहाइड्रेट्स। फ्रेंड्स इसका आंसर जो है वो वसा होगा, क्योंकि वसा में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा कम होता है, जिसकी वजह से जो है वसा की सांद्रता बढ़ जाती है और यह ज़्यादा देर तक हमारे शरीर में टिकता है। अगला क्वेश्चन है, वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान किस तरीके से लगाया जाता है। देखिए टेस्ट तो बहुत तरह के होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा सभी के होते हैं, जिसमें से अब इसमें हमें वसा के असंतृप्त होने का स्तर पता करना है। तो इसमें पहला है एसिड वैल्यू, बी है सैपोनिफिकेशन, सी है बेनेडिक्ट्स और डी है आयोडीन वैल्यू। तो इसका जो आंसर है वो डी होगा, क्योंकि जो ये क्या कहते हैं एसिड वैल्यू है वह फ्री फैटी एसिड्स को चेक करने के लिए की जाती है। बी सैपोनिफिकेशन नाम की कोई ऐसी टेस्ट नहीं होता, और सी बेनेडिक्ट जो कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट में प्रयोग किया जाता है। अब डी ही है जो आयोडीन वैल्यू, जो कि वसा के असंतृप्त होने का स्तर का अनुमान लगाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में वसा की सुपाच्यता के लिए उत्तरदायी एंजाइम कौन सा है। ऑप्शन है लाइपेज, बी एमाइलेज, सी रेनिन, डी प्रोटीएज। देखिए एमाइलेज जो होता है वो कार्बोज पे रिएक्ट करता है, रेनिन प्रोटीएज जो होते हैं प्रोटीन के लिए होते हैं। तो बच्चा सिर्फ ए है जो लाइपेज, जो कि वसा के पाचन के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में वसा की सुपाच्यता के लिए उत्तरदायी एंजाइम। फिर अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा 3 फैटी एसिड है। तो इसमें है ऑप्शन ए लिनोलेइक, बी है लिनोलिक, सी आर्किडोनिक और डी ओलिक एसिड। तो इसमें जो आंसर इसका है वो है लिनोलेइक, क्योंकि जो लिनोलिक है और आर्किडोनिक है इसका ये ओमेगा 6 के उसमें आते हैं, और ओलिक एसिड जो है उसका ओमेगा से नहीं कोई संबंध है, ये आता है मूफा में। ठीक है, तो इसका आंसर ए है लिनोलेइक। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ग्लूटेन मुक्त आहार किस बीमारी में रोगियों को दिया जाता है। तो ये दिया जाता है सीलिएक बीमारी में। इसका आंसर जो है वो होगा बी। इसमें दिया भी है इसके बारे में कि सीलिएक बीमारी के रोगियों को यह दिया जाता है। सीलिएक छोटी आंत में होने वाली एक बीमारी है। इस बीमारी का प्रमुख लक्षण यह है कि रोगी मामूली वसा वाले खाद्य को भी पचा नहीं पाता, इसलिए रोगियों को ग्लूटेन मुक्त आहार दिया जाता है। नेक्स्ट है कि वसा मूफा का सर्वोत्तम साधन है। कौन कौन से सर्वोत्तम साधन है इसके। तो इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर किए थे, तो उसमें इसका आंसर दिया हुआ था। अब इसके बाद में तब भी बताया गया था, और अब दोबारा भी इसका फिर से वही क्वेश्चन आया है। तो इसमें जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें आंसर होगा डी, जैतून का तेल। नेक्स्ट है, कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में निम्न तत्वों की जरूरत होती है। कौन से तत्व की होती है भाई। पहला ए है वसा, बी है प्रोटीन, सी कार्बोज और डी विटामिन डी। तो वसा की आवश्यकता होती है विटामिन ए को अवशोषण करने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य वसा युक्त एसिड है। तो इसमें ए है पामेटिक एसिड, बी स्टेरिक एसिड, सी लिनोलेइक है और डी ओलिक एसिड है। तो देखिए जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं कौन कौन से। सबसे पहले तो लिनोलेइक और आर्किडोनिक जो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। अब इसमें कौन सा मैच कर रहा है। तो इसमें मैच कर रहा है सी लिनोलेइक। तो यह आंसर सी जो इसका है वो सही है। नेक्स्ट है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है। तो इसमें वसा के पाचन के लिए जैसे पहले ही क्वेश्चन इसका आ चुका है, तो इसमें इसमें जो है लाइपेज एंजाइम, बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीडेशन में सर्वाधिक ऊर्जा प्रति ग्राम प्राप्त होती है। तो प्रोटीन से 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और क्या कहते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 ग्राम वसा कैलोरी ऊर्जा मिलती है। उसी तरह से 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी मिलती है, यानी कि आंसर ए इज़ राइट। फ्रेंड्स आपको अगर कुछ मेरा पढ़ा समझ में आता है तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, और थैंक यू। इसी तरह से कोशिश रहेगी कि क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ ये चलती रहे। थैंक यू।